पेपर कंडक्ट कराया है। पहली बात तो यह है कि अगर आपके लोग उतने कैपेबल नहीं है, जो पूरे देश के इतने सारे बच्चे बैठते हैं, मैं आपको सही डेटा बता रहा हूँ, 22,80,000 बच्चा नीट में बैठा था। ध्यान से सुनना आप लोग, 22,80,000 बच्चा नीट में बैठा था, और रीनीट में कितना बैठा है? 20 लाख बच्चा। यानी कि एक साल में ही 2,80,000 बच्चों का भरोसा आपसे उड़ गया। और ये 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर हुआ ये। आपने एक पेपर कराया और आप उसका रीपेपर भी करा रहे हो। 2,80,000 बच्चा भरोसा छोड़ चुका है। जबकि अगर तुम सही से पेपर कराते तो वो हो सकता है डॉक्टर बन जाता। और अगले साल इस तरीके से बच्चे अगर कम होते रहे तो हम अपने देश में अच्छे डॉक्टर कैसे दे पाएंगे? जब बच्चा पेपर ही नहीं देगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा? तो बच्चों का भरोसा अगर जीतना है तो इस सरकार को एक अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, एक जवाबदेही तय करनी होगी कि पेपर आपके अच्छे से होंगे। और इस साल जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, अभी आज ही सुबह मैं क्लास लेके आया हूँ, वो बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम पेपर दें कि नहीं दें। मतलब उनको ये डाउट है कि सर अगले साल का पेपर कहीं लीक हो गया तो मैं उसको क्या जवाब दूं उस बच्चे को? तो मेरे पास भी तो जवाब होना चाहिए एज अ टीचर कि मैं उस बच्चे को जवाब दे पाऊं कि नहीं बेटा तुम्हारा पेपर बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से सारे पेपर कंडक्ट हो रहे हैं। मेरे पास भी तो जवाब होना चाहिए उस चीज का। और अगर सारे बच्चे इस तरीके से, ऐसा नहीं कि नीट का पेपर लीक, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे ही पेपर लीक होते रहे तो यार कैसे आप भरोसा कर सकते हैं सरकार पर? कैसे आप अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकते हैं कि नहीं हमारा पेपर अच्छा होने वाला है या हम अच्छे से पेपर दे पाएंगे? एज अ टीचर मुझे तो बहुत दुख होता है। आप लोगों को भी इतना दुख होना चाहिए कि भाई आप अपनी आवाज उठाओ। बहुत अच्छी बात है, काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, है ना। आप अपनी आवाज बुलंद रखें। 20 तारीख को यहाँ से सीधे संसद भवन की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग हमारी बात सुन ही नहीं रहे। यहाँ पर सोनम सर बैठे हुए हैं। सोनम सर पिछले 19 दिन से हंगर स्ट्राइक पर हैं। अगर एक दिन इनको खाना नहीं मिलेगा ना तो रोने लगेंगे। ये इंसान 19 दिन से यहाँ पर बैठा हुआ है। तो अगर आप सोचो ऐसा इंसान जो, भाई अगर मैं आपको सही बताऊं ना, जितनी इज्जत इस सरकार ने सोनम सर की है ना, जितनी इज्जत की है उससे कहीं लाख गुना ज्यादा इज्जत बाहर के लोग करते हैं। बाहर के लोग बुलाते हैं इनको, बाहर के लोग इनको अवार्ड देते हैं और हम इनको पहचान नहीं पा रहे हैं। भाई आपके घर में ही कोई हीरा छुपा हुआ है, आप कह रहे हो हम तो बाहर से हीरा लेके आएंगे। कहां से हीरा लेके आएंगे? हीरा तो ये है आपके पास, इनको ही बचा लो, इनको ही बचा लो। मैं कह रहा हूं अगर ये जीवित रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर ले जाएंगे, क्योंकि इनके पास वो स्किल है। साइंटिस्ट है यार, साइंटिस्ट होना कोई आसान बात नहीं होती है। बहुत सारा काम किया है इन्होंने, लद्दाख में भी बहुत सारा काम किया और आज हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्योंकि ये आगे आकर के सोचो इनको क्या फर्क पड़ रहा था कि यहाँ आते। और लोग बोलते हैं कि इनको सत्ता का लालच, काय का लालच है भाई? सत्ता चाहिए होती सर कब का ले लेते, अपनी खुद की सत्ता बना लेते। सर बात कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की, सर बात कर रहे हैं आप लोगों की, हम लोगों की, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, इस देश की। तो अगर ये सब बातों के लिए ये यहाँ पर आ सकते तो हम लोग क्यों इकट्ठे नहीं हो सकते? और डिजिटल माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि वो जहां भी हो 20 तारीख को प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दें। जहां भी हो आप, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ आए, आप जिस भी शहर में बैठे हो, जिस गांव में बैठे हो, आप वहां प्रोटेस्ट करिए। जरूरी है चीज भाई, ये हमारे लिए हो रहा है। अगर हम ये चीज नहीं करेंगे ना तो भाई बहुत कुछ गलत हो जाएगा हम लोगों के साथ। और ये एक ऐसा मौका हमारे पास है कि जो हम सही चीज कर सकते हैं। हमारे पास यही मौका है, इसके बाद आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।